नमस्कार। मैं केपी त्रिपाठी आज आपको बीज संरक्षण सीड कंजर्वेशन के बारे में कुछ खास जानकारी देना चाहता हूँ। हर बीज में एक पौधा सोया हुआ होता है। हर बीज में एक बहुत बड़ा विशाल बनने की क्षमता होती है, लेकिन हम लोग अपनी छोटी सी सुविधा के लिए कई बार उन बीजों को कभी कचरे में, कभी नाली में, कभी आग में, कभी इधर उधर फेंक देते हैं। छोटी सी चिंता करते हुए यदि हम उस बीज को सही स्थान पर सही मौसम में संरक्षित करते हुए और कहीं फेंक ही दें तो वो एक ना एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। मुझे याद है शैलेश जी परदेशी हमारे रेलवे में अधिकारी हैं, रिजर्वेशन काउंटर में पहले बैठते थे, अब शायद बड़े पद पर पहुंच गए होंगे। वो जब भी कभी रतलाम, नीमच, मंदसौर ट्रेन से जाते हैं तो अपने साथ में बहुत तरह के बीज, विशेष करके नीम के बीज, ट्रेन में बैठने के पहले इकट्ठा करके झोले में भर लेते हैं और ट्रेन की खिड़की से, डिब्बे की खिड़की से, कंपार्टमेंट की खिड़की से एक एक बीज जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि ये यहाँ स्थान है, वृक्ष बन सकता है, तो एक एक करके फेंकते चले जाते हैं। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि मिट्टी में एक एक बीज रख करके और एक छोटा सा गोला बना देते हैं उसमें, और वो गोले छोटे छोटे जिसमें एक एक बीज समाहित होता है उसको सुखा लेते हैं और जून के महीने में 15 जून के आसपास जहाँ भी निकलते हैं घूमने के लिए, विचरण करने के लिए, मोटरसाइकिल में, एक्टिवा में, 4 व्हीलर में, तो एक एक बीज वो सड़क किनारे फेंकते चले जाते हैं। और ये सारे इकट्ठे किए हुए बीज जब भी हम कभी तरबूज खाते हैं, कभी इमली खाते हैं, या जब भी कोई फल खाते हैं तो उन फलों को बजाय खाने के पश्चात उन बीजों को फेंकने के बजाय अगर हम संरक्षित करते रहे, इकट्ठे करते रहें, उन्हें धूप में सुखा करके, राख में लपेट करके ऐसा रखते रहें, तो वो बीज एक ना एक दिन हमारे थोड़े से प्रयास से, थोड़ी सी चिंता से वृक्ष का रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को ही बताएं। मैं स्वयं क्या करता हूं कि जैसे इमली हम लोग विशेष करके प्रयोग में लाते हैं, तो इमली कई बार मैं तो दुकानों में जा करके इमली वालों से, जो लोग इमली के सीड अलग कर देते हैं, उन सीड्स को ले आता हूँ। 2 किलो ले लिया और फिर अपने किसी मित्र के साथ में गए, कभी खेत के किनारे, कभी सड़क के किनारे, कभी तालाब के किनारे, और एक एक बीज इसको ड्राइवर से छोटा सा उसमें ड्रिल किया, छेद किया और एक बीज डाल दिया। तो इस तरह से हज़ारों पौधे लगाने का आपको संयोग बन जाता है। तो ये सीड जो है, सीड कंजर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा अपने बच्चों को भी हम लोग सिखाएं, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, मित्रों को, और बीज इधर उधर फेंकने के बजाय उनको संरक्षित करें और 15 जून के आसपास उनको कहीं भी मिट्टी उनको उपलब्ध कराएं और मिट्टी के संपर्क में उनको लाने का प्रयास करें। तो बिना किसी खास प्रयास के हम हज़ारों पेड़ लगा सकते हैं। और ऐसी जगह जहां हमारा पहुंचना मुश्किल है, झाड़ी है, उसके बीच में मिट्टी के गोले में बंद करके उसको कच्ची पीली मिट्टी में, और सूख जाने के बाद उसको जून के महीने में फेंकते चलें। तो इस तरह से बहुत सारा जंगल, जिसके बारे में हम कभी कल्पना करते हैं, हमारे द्वारा तैयार हो सकता है और बहुत बड़ा प्रयास भी हम करने से बच जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।